Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says what are porins? Porins क्या होते हैं और उनका रोल बताना है in diffusion, right? So this is the question, what are porins? What role do they play in diffusion? So porins मतलब होता है, आपको वर्ड से ही समझ आ गया होगा, पोरिन, इसमें कुछ पोर बन रहा है. तो पोरिन्स मतलब होते हैं प्रोटीन्स जो पोर बनाए. प्रोटीन्स which make, कैसे पोर्स, ह्यूज पोर्स, मेक ह्यूज पोर्स. और ये पोर्स कहां पे बन रहे हैं? इन मेम्ब्रेन. मतलब देखिए, ये आपकी लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है. क्या है? बाइलेयर, 2 लेयर्स होती हैं. तो आपका पोरिन मतलब हुआ कि कुछ प्रोटीन्स, मान लीजिए ये एक है और ये दूसरा प्रोटीन, तो ये इस तरीके से एक चैनल बना देता है. क्या बना देता है? चैनल. और इसी चैनल को हम कह रहे हैं पोर लाइक चैनल बना देता है. अब ये जो एरिया है, इसके थ्रू आपके मटेरियल्स पास हो सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो 2 मैंने यहाँ पे प्रोटीन्स बनाए, यूजुअल ये उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो यहाँ पे ये जो 2 बनाए थे, ये होते हैं आपके पोरिन्स, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? पोर बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? मेम्ब्रेन पे. ठीक है, तो ये हो गया पोरिन क्या हुए. अब पोरिन क्या करवाते हैं? पोरिन का रोल होता है, दे प्ले रोल इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नया वर्ड. देखिए, डिफ्यूजन मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल्स का आपके रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो खुद ब खुद हो जाता है. लेकिन जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स की जरूरत होती है. और जो प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रहे हैं यहाँ पर पोर बना के, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोरिन. समझ में आया? देखिए, डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये ए है, ये रीजन बी है, ये सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन से. ठीक है, मेम्ब्रेन के इस तरफ ए में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बी में आपके कम हैं. तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, राइट. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये ए है और ये बी है और यहाँ पे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट. और यहाँ पे कम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आपके ए रीजन से बी रीजन तक नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पाते हैं. क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनको स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जो आपका या तो चैनल बनाए या फिर आपके जो कैरियर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स लगे. तो यहाँ पे ये जो पोरिन्स हैं वो चैनल्स बना रहे हैं. ठीक है, क्या बना रहे हैं? चैनल्स बना रहे हैं, राइट. तो ये क्या करवा रहे हैं? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या बना रहे हैं? ह्यूज पोर्स बना रहे हैं. अब ह्यूज पोर्स बनाने का क्या फायदा है? क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अक्रॉस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते. उनको क्रॉस करने के लिए चैनल्स की जरूरत होती है, जो जिसका काम यहाँ पर कौन कर रहे हैं? हमारे पोरिन्स कर रहे हैं, राइट. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके, दे आर प्रेजेंट ऑन द outer membrane of chloroplast, mitochondria and bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पे भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर ये क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं passage of proteins and other molecules up to a particular size, एक पर्टिकुलर साइज तक के मॉलिक्यूल्स को उन चैनल से आराम से पैसेज मिल जाता है, पर्टिकुलर साइज. ठीक है, क्योंकि देखिए, कोई भी सेल आइसोलेटेड तो नहीं रह सकता, इस सेल को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो कांटेक्ट करना ही करना है.
तो चैनल्स और आपके कैरियर्स प्रेजेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम पोरेंस की बात कर रहे हैं। तो पोरेंस क्या करते हैं, एक ऐसे चैनल बनाते हैं जिसमें से एक पर्टिकुलर साइज तक के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पोरेंस के बारे में। अब मैं मेंशन कर रही हूं यहाँ पर एक वर्ड, एक्वापोरेंस, ठीक है। एक्वापोरेंस आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक्वा मतलब वाटर, पोरेंस मतलब यहाँ पे वही वाले प्रोटीन्स इन्वॉल्व है जो पोर बना रहे हैं, ह्यूज पोर्स बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, 8 एक्वापोरेंस मिलकर बनाते हैं वाटर चैनल्स, वाटर चैनल, समझे। मतलब 8 एक्वापोरेंस इस तरीके से मिलते हैं कि वो एक ह्यूज चैनल बनाए जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से पास कर सकते हैं, राइट। तो ये एक स्पेशल मेंशन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, बट या पोरेंस वर्ड से रिलेटेड है, एक्वापोरेन, राइट। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.